हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जो बोर्ड्स के लिए, बिहार बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटीज में नहीं दी हुई हैं, तो बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल तौर पर इसको क्या मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से अलग है कि नहीं। हालांकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले साल का अगर हम एग्जांपल लें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था 5 मार्क्स में कि बच्चे उसे अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे उसके बारे में। तो इसलिए बच्चों थोड़ा किसी भी परिस्थिति के लिए हमको रेडी रहना है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमको लगाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप ऊब जाएं देखने में। आराम से स्पेशल तौर पे इसको देखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज का मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, मैं पहले से लिख के रख दिया हूं। ये पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, देखिए यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये थोड़ा पहले से इस पे लिखा गया है क्वेश्चंस। मैं एक ही क्वेश्चन को वीडियो बनाऊंगा, एक ही क्वेश्चंस का, ठीक है। इस वीडियो सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन, में पूरे क्वेश्चंस लिख दिया था, एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं अभी। जैसे यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है बच्चों, तो आपको सिद्ध करना है कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा 2xyz। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आपको इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, जहां से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके थोड़ा बारे में जान लेते हैं। जैसे कहीं पर भी आपको दिया रहे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूला को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी, और आप इसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो हम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला के तौर पर, ये स्पेशल कंडीशन के तौर पर आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आप नहीं याद करना चाहते तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, क्योंकि 11th का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। कल मैं एक वीडियो आपके सामने रखूंगा, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसकी प्रूविंग आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां प्रूविंग नहीं पढ़ना है, बस इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है, और इसी ट्रिक से मैं इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए मैं इस ट्रिक को मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन के बीच में मैं यूज करूंगा इसको। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है अपने पास दिया हुआ है बच्चों, ये साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, ए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ए बराबर अपने पास बन जाएगा एक्स। ठीक है, इसी तरीके से साइन इनवर्स वाई को मैं मान लेता हूं बी, तो ये बन जाएगा साइन बी इजकल टू वाई। ठीक है बच्चों, और यहां से साइन इनवर्स जेड बराबर मैं मान लेता हूं सी, और यहां से साइन सी बराबर अपने पास बन जाएगा जेड।
ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमने ए माना है बाबू, और ये बी माना हुआ है हमने, और इसको हमने सी माना हुआ है। तो क्या हम यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम पाई लिख सकते हैं? कंडीशन जो दिया हुआ है, इसको हमने ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, तो तीनों का योगफल बराबर पाई लिख सकते हैं। ये गिवन कंडीशन से ये कहानी हम लिख सकते हैं। तो जब ऐसा होता है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बताया था आपको कि ये कंडीशन होती है। क्या होती है बच्चों? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इजकल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन सी। इस कंडीशन का हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये अगर कंडीशन होती है बच्चों तो ये होता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहां से आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, चूंकि जगह कम है तो थोड़ा सा मैं यहां से यूज करूंगा इस जगह को, ठीक है। मैं इस जगह को थोड़ा सा यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा, इस जगह को मैं यूज करूंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लासेस हैं। तो बच्चों देखो यहां से इतना बराबर इतना होता है, तो साइन 2a को देखो, अब यहां से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इंप्लाइज साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से साइन 2b को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन b इंटू कॉस बी। बच्चों फिर इसी तरह से tan 2c को क्या लिख सकते हैं? साइन 2c को तो लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कॉस c, ठीक है, इजकल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अगर देख पा रहे हैं आप तो, ठीक है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इस साइन 2a को हम 2 साइन a इंटू कॉस है बच्चों, साइन 2b को हम 2 साइन b इंटू कॉस b, और इस साइन 2c को हम लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कॉस c बराबर, ये तो इधर का RHS जो है, सॉरी RHS जो है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, जस का तस रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से थोड़ा सा देखिए, तो मैं इसको और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो सब गायब हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपने पास? साइन a इंटू कॉस a प्लस में कॉस, सॉरी यहां से हो जाएगा साइन b इंटू कॉस b प्लस बच्चों साइन c इंटू कॉस सी इजकल टू साइन a, सॉरी 2 साइन a, यहां से हो जाएगा 2 साइन a बराबर में 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। क्लियर? अब देखो बच्चों 2 देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, और इधर 2 कॉमन लेकर इसको भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक है, सो सिंपल। अब यहां से देखो बच्चों साइन a की वैल्यू क्या हमने लिया हुआ है? साइन a इजकल टू x है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो साइन a इजकल टू x है, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये √1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से साइन कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए की वैल्यू इस त्रिभुज से हम निकाल लेंगे बच्चों, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से साइन बी बराबर हमने लिया है y, तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां से ट्रायंगल बना लेंगे b, ये देखो b, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस b बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम c वाला देखें, तो cos c का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? cos c का वैल्यू हो जाएगा सर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये सारी कहानी मैंने आपको क्लास में बताई हुई है, ठीक है। तो यहां से अब कुछ नहीं करने वाले हैं। देखिए अब RHS स्तंभ दिख रहा है, ये जो प्रूविंग है वो सब दिख रहा है। साइन ए की वैल्यू रखेंगे तो x है सर, देखिए यहां से साइन ए की वैल्यू x से यहां रख देंगे, cos ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से साइन बी की वैल्यू कितनी है? y है सर,
तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ये साइन बी की वैल्यू यहां पर y रख देंगे, कॉस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से साइन सी की वैल्यू कितनी है, यहां पर साइन सी की वैल्यू है सर जेड रख दिया, कॉस सी का वैल्यू हमने देखो इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, तो कॉस सी का वैल्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर, फिर इधर साइन ए का वैल्यू रख देंगे, साइन बी का वैल्यू रख देंगे, साइन सी, डायरेक्ट ये प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए एकदम सो सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये त्रिभुज निकाल के फटाफट कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू यहां पर पुट करके त्रिभुज में दिखा दीजिएगा। मैं यहां डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, यहां से मैं डायरेक्ट रखने जा रहा हूं वैल्यूज, क्या होगी बच्चों, यहां से ये x हो जाएगा, रूट अंडर कॉस ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन बी की वैल्यू यहां से y हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, ये साइन सी की वैल्यू z हो जाएगा, और ये कॉस सी का वैल्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन ए की वैल्यू अपने पास क्या होगा, x, 2x साइन बी की वैल्यू y, और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, z। इस तरीके से बहुत सी आसान मेथड से हम इस क्वेश्चन को क्या कर गए, सॉल्व कर ले गए, ठीक है बच्चों। अच्छे से मैंने सॉल्व किया, थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, यहां से मेन कहानी है, अगर इस ट्रिक को आप यूज कर ले जाते हैं, ये मेन की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।